हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भागवत, फाउंडर रियल्टी राइनोस, एंड वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। और यहाँ पे मेरे साथ है जीत सांगवान जी। और इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले जो भी आज की डेट में हॉट मार्केट के अंदर पेमेंट प्लान्स चल रहे हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल पाए कि अगर आप लेवरेज करना चाहते हैं अपने पैसे को, पेमेंट प्लान को, एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड यूजर, तो आप वो अच्छे तरीके से कर पाए। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप की वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो देखिए जीत जी, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आज के, मैं आपको बताइए कौन से ऐसे पेमेंट प्लान है जहाँ पे एज एन इन्वेस्टर एंटर कर सकते हैं या फिर एज एन एंड यूजर एंटर कर सकते हैं लोग, और कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट के अंदर। तो गौरव जी, सबसे पहले नमस्कार सबको। स्टार्टिंग पेमेंट प्लान की आज के टाइम पे कौन कौन से बेस्ट पेमेंट प्लान एग्जिस्ट करते हैं, तो आई थिंक अभी तो मार्केट जिस तरीके की काफी सारे पेमेंट प्लान मार्केट में सर्कुलेट कर रखे हैं बिल्डर्स ने, और सबसे बड़ा बिल्डर जिसको लोग कीमी बिल्डर भी बोलते हैं, एंट्रीएम, स्मार्ट वर्ल्ड जैसे, उनकी काफी सारे पेमेंट प्लान है। भाई हमारे लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंट्रीएम का आज तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा हर चीज को उसने डिलीवर किया और टाइम से पहले डिलीवर किया है। और जो स्कीमी बिल्डर बोल लो या फिर जो ढेर सारे पेमेंट प्लान का ऑप्शन बोलो, वो भी अगर आप कई बार एक एंड यूजर के हिसाब से देखोगे ना, तो होम बायर के हिसाब से भी अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि आप एक सही पेमेंट प्लान को देख के कई बार प्रॉपर्टी बाय कर पाते हो। एग्रेसिव पेमेंट प्लान देख के काफी बार ऐसा होता है कि होम बायर बैकआउट कर जाए। तो देखिए, इनफैक्ट मेरे को लगता है जो आप कह रहे हो कि बहुत कम बिल्डर का मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल है कि जहाँ पे वो इस लेवल के अग्रेसिव पेमेंट प्लान निकाल पाए। और जैसे कि इन्होंने पहले निकाला था 2674, ये तो उस टाइम पे, हालांकि उस टाइम पे रेट्स कम थे मार्केट के अंदर, बट फॉर एग्जाम्पल अगर 12-13 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था उस टाइम पे, और 26% के हिसाब से किसी ने अगर 3,000 रुपए लगाए, तो 3-4-5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट आज के डेट में ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, पोजीशन पे चीज पहुंचने वाली है बहुत सारी, लाइक क्राउन हो गया, 1DXP हो गया, कैपिटल हो गया, उस टाइप के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो उस टाइप के पेमेंट प्लान अभी भी इन्होंने निकाला हुआ है, लाइक 25-75 टाइप का। 1090 भी शायद 1090 का भी है, करेक्ट, जीआईसी में। ठीक है, तो एक मार्केट में एक पेमेंट प्लान इस टाइप का हो गया जो इन्वेस्टर और एंड यूजर ले सकते हैं। बट बहुत सारे जो बायर्स हैं, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स है, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अवॉइड करना चाहते हैं कि जी कुछ भी ले लेंगे, स्मार्टफोन नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए कौन से और मार्केट के अंदर पेमेंट प्लान मिल सकते हैं जहाँ पे उनका रिस्क कम और रिटर्न मैक्सिमम हो? अगर इस तरीके की सोच है तो फिर इसका आपको काफी बढ़िया अल्टरनेट देता हूँ मैं, आशियाना। आई थिंक आशियाना एज एन ब्रांड कोई बंदा उसमें आई थिंक कमी नहीं निकाल पाएगा। ज्यादातर होम बायर्स काफी सेटिस्फाइड रहते हैं आशियाना से, तो आशियाना में ले सकते हैं। आशियाना का अच्छा पेमेंट प्लान है, ओब्वियसली 1090 टाइप तो नहीं है, बट स्टिल आई थिंक 20, 30, 50 का पेमेंट प्लान है, विच इज ग्रेट। शुरू में आप 20% पे करते हो, फिर आप 30% आप जाते हो सुपर स्ट्रक्चर। तो कंसीडरिंग दैट आई थिंक बहुत ही बढ़िया पेमेंट प्लान है, शानदार प्रोडक्ट है, सेक्टर 80 की बहुत बढ़िया लोकेशन है, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, बिल्डर बहुत बढ़िया है, पेमेंट प्लान बहुत ही अच्छा है। आई वुड से अगर 20% देके अपने लिए आप एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो आशियाना जैसे बिल्डर के साथ में, तो नथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट मेरे को लगता है बहुत सारे लोग ले भी सकते हैं, जो लोग स्पेशली अगर SPR पे के आसपास चीजें लेना चाह रहे हैं, व्यू लॉ मिलना चाह रहे हैं, उनके लिए वो बैठ अच्छी है। और बहुत सारे ऐसे भी बायर है मार्केट के अंदर जो दूर में जाना चाहते हैं, दिल्ली के पास वाली बेल्ट में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को लगता है कि जैसे इंडिया वुल्स का भी पेमेंट प्लान है, और आई थिंक यहाँ से 20-80-20-60 टाइप में। फिर आई थिंक सप्ताह का भी कुछ पेमेंट प्लान दिए उन्होंने 1090, और उसमें आई थिंक MIP टाइप है। गोदरेज हाउसिंग से बेसिकली उसका क्या है कि उनका गोदरेज हाउसिंग से टाइप पे 10% आप पे करते हो, उसके बाद में आई थिंक कुछ 30-32 हजार रुपए के आसपास का पर मंथ आपके ऊपर आता है, वो EMI बोल लो, जो ही बोल लो उसको, और 48 मंथ्स। आई थिंक ये भी अच्छा है कि कंसीडरिंग जो होम बायर चाहता है कि इसका फंड है नहीं और फंड कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज करनी है, या फंड कहीं से आएंगे 1.5-2 साल बाद, इसमें 1.5-2 छोड़िए 4 साल का बफर है। 4 साल में तो इसके पास फंड आने आ ही जाएंगे, 10% देके आप कर सकते हो। बट इसमें ये भी होता है ना कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो EMI और रेंट दोनों एक साथ नहीं देना चाहते, ठीक है, या फिर उनके लिए भी डिफरेंट पेमेंट प्लान है। बट ये अगर आप छोटा सा एक अमाउंट दे सकते हैं, लाइक 30-32-35 हजार रुपए, 40 हजार रुपए पैन की अगर आप 3 बेडरूम दे रहे हो, 4 बेडरूम या 5 बेडरूम दे रहे हो, ये तो उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। बट आप प्रोवाइडेड आपकी लोन एलिजिबिलिटी हो, ओके, और सो दैट आपकी जो EMI हो, और जो बड़ी EMI है, ठीक है, अभी तो आप एक तरीके से प्री इंटरेस्ट दे रहे हो, प्री EMI दे रहे हो, ठीक है, मेन EMI आपकी जो 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए, वो आपकी पोजीशन के बाद स्टार्ट होगी। और ऑल्सो टीचर साहब का टाइम होराइजन है, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है।
इस तरीके का जो बायर है जो चाहता है कि भाई मैं रेंट भी दे रहा हूँ और ये जो आप इसको EMI समझ लो, प्री EMI समझ लो, ये ना देनी पड़े, फिर एटलीस्ट ज्यादातर पेमेंट प्लान आपको पता है कि भाई 25 या 30% इनिशियल अपफ्रंट देना पड़ता है। उनमें फिर आप जा सकते हो AIPL का द रिविएरा, उसके अंदर आपको इनिशियल 30% पेमेंट करनी है, देन आपका करीब 2-2.5 साल तक आपको कोई पेमेंट नहीं आती आपके ऊपर। इसमें 10%। ये एक छोटी सी डिमांड आती है। और स्ट्रक्चर तक बेसिकली आप ये समझ लो कि आप भाई 40% देखिए स्ट्रक्चर तक। आई थिंक उसका स्ट्रक्चर आपका करीब 40 फ्लोर समवट है, क्योंकि अच्छा लंबा टाइम है। आई थिंक 3.5-4 साल का आपको बफर मिल जाएगा। वो प्रोडक्ट भी बढ़िया है, बिल्डर भी बढ़िया है, जैसा आपने कहा दिल्ली के पास रहना है उनके लिए भी अच्छा है, और टाउनशिप है बेसिकली एक तरीके से भी 47 की। तो उससे बढ़िया क्या है, एक ऐसा बिल्डर जिसने डिलीवर इतने अच्छे प्रोजेक्ट कर रखे हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो। और फ्यूचर में उसके आसपास जो आई थिंक व्हाट आई नो इज कि उसके पास एंट्रियम का भी लैंड पार्सल 103 में, प्लस आपका सेंट्रल पार्क का भी कुछ लैंड स्पॉन्सर है। ये फ्यूचर में वो लोकेशन भी आ सकती है। और आई थिंक वाइट हेड वगैरह कुछ गोदरेज वगैरह ऑलरेडी ऑपरेशनल है इस सेक्टर के अंदर। इसके अलावा मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है अभी, कि जैसे 25-75 का एमजेंट्स टोल का पेमेंट प्लान चल रहा है, कि जहाँ पे वो इवन अगर आप एडिशनल पेमेंट करते हो तो 24% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। SIP हाँ, जो सेकंड इनकम प्लान वाली जो ऑफर है का। बट इन केस बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि उससे कंफर्टेबल नहीं होते, और फिर भी अगर 25-75 का पेमेंट प्लान चाहते हैं, ये तो मेरे को लगता है कि एक ही ऑप्शन मार्केट के अंदर भी एट प्रेजेंट हो सकता है, वो है कॉन्शियंट का जो सेक्टर 80 के अंदर वो जो प्रोजेक्ट्स आ रहा है, जहाँ प्योर 25-75 तो बहुत कम लोग हो पाए थे। उसका आइडिया है काफी इतना, मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचा हुआ है। कॉन्शियंट का हमेशा रहता है ज्यादा, कॉन्शियंट काफी ज्यादा प्रमोशन नहीं करता, मतलब वो अपना एक उनका पेस है सेल करने का, उस पे वो सेल करते रहते हैं। तो कंसीडरिंग कॉन्शियंट रेपुटेशन, आई थिंक बढ़िया प्लान है। लोकेशन अगेन, मतलब मुझे तो सेक्टर अच्छा लगता है। सेक्टर 80 काफी साफ सुथरा सेक्टर है, और आने वाले जितने भी आपको पता है जो अच्छे HSIDC ने अच्छा डेवलप करा, HSIDC ने बढ़िया डेवलप किया उसको, कोई आप ऊपर से कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर वगैरह कुछ नहीं दिखाई देंगी, ड्रेनेज बेटर रहेगा, तो आने वाले टाइम में अच्छा सेक्टर निकल के आएगा। हाँ, स्पेशली लाइक शोभा का जो हरण्य है वो सेक्टर में, एल्डेको, फिर एल्डेको, आशियाना, फिर एल्डेको का एक और भी प्रोजेक्ट है सिमिलर बैट में आ रहा है। कॉन्शियंट हो गया कि वेलबींग, त्रिहान भी है, त्रिहान का, बट आई थिंक उसमें कुछ पेमेंट प्लान का था, बट उसका रेट काफी ज्यादा आ रहा है ना उसके आसपास। रेहान तो एक्चुअली इन्होंने इतना उसको हाइप कर दिया वेलबिंग करके, वो तो डेफिनेटली, मतलब मुझे पर्सनली तो ओवर प्राइस लगता है। आप 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में आप ठीक है, आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज किया है, बट सेम टाइम वेलबिंग के ऊपर गुड़गांव के अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट है, इतने सारे प्रोजेक्ट। आप कितना टिकट 8 करोड़ के आसपास स्टार्ट हुआ, आई थिंक 7.5 करोड़ के आसपास कुछ ऐसा है। और उसके अंदर तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, और वो भी बहुत कम डेंसिटी में, इवन दिल्ली के पास वाली बेडरूम मिल जाएंगे। और मेरे को लगता है कि साइज और एज अ ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी बेटर मिल सकता है। रैप रिकॉर्ड तो बड़े बड़े यूट्यूबरों ने हारिस त्रिहान को भी ऐसे दिखा दिया कि जिसने तिहाड़ जेल बनाई है। बताओ तिहाड़ जेल का वेलबिंग से क्या लेना देना है? तो लोगों की सेल्स कुछ ही पता नहीं, अजीब अजीब है आजकल। चलो वो तो खैर वी कैन नॉट कंट्रोल अदर्स को किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहा है या, बट ये है कि इसके अलावा अगर मेरे को लगता है कि जो भी मोस्टली अदर बिल्डर्स हैं, एक आई थिंक अदानी, इसके अलावा जो थोड़ा 1090 टाइप वाला पेमेंट प्लान है, और वो मेरे को लगता है कि जो हमने MI की बताया था काफी EMI देनी है, वो एक सिग्नेचर ग्लोबल के सर्वम में भी सिमिलर पेमेंट प्लान है या, ठीक है, सही है। और आई थिंक जो एक सकता है उसके अंदर भी कुछ पेमेंट प्लान है, और 30, 50, 55 करके। अगर सत्या में आपको 1090 में जाना तो आप 30 स्ट्रक्चर पे आती, फिर दूसरी डिमांड उसमें जा सकते हो। सेम टाइम अदानी का जो मार्क है वो भी 102 में। अदरवाइज मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं 30, 30, 40 या 30, 40, 30 टाइप के पेमेंट प्लान है जो नए लॉन्चेस में, वो भले ही अडानी हो, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सिग्नेचर ग्लोबल टाइप के भी जो हो गए, वो भी पेमेंट प्लान उसी में है, ठीक है। और AIPL भी थोड़ा वो 30, 40, 30 टाइप का फिक्स आ गया है, ठीक है। तो इसी टाइप के डेवलपमेंट आ रहे हैं। और एक आई थिंक अभी वो थोड़ा प्रोजेक्ट डिले हो गया है, बट वहां पे इनिशियल लेवल पे 25% पेमेंट जा रहा था आपका एक्सपीरियड का, जो 88 वेक्टर के अंदर आ रहा था। आई थिंक उसका तो अभी प्रीमेच्योर है, कुछ नहीं कह सकते। करेक्ट, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा भी ये, बट मोर और लेस आई थिंक हमने सारे पेमेंट प्लान डिस्कस कर लिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल आप बोलना चाहते हैं? एडिशनल बस यही है, फिलहाल तो पेमेंट प्लान्स की भरमार है मार्केट के अंदर में, आई थिंक। और मेरे हिसाब से तो मुझे हमेशा लगता है कि ये टाइम आइडियल टाइम होता क्या मार्केट में ना, मार्केट एक अलग तरीके से चलती है, बट ये आइडियल टाइम है एक होम बायर्स को घर खरीदना है ना, इस टाइम पे उसको अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जाना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी खासी लीवरेज मिलेगी, आपके पास नेगोशिएशन का राइट रहता है।
एजी की मार्केट में डेवलपर आपको हाथ ही नहीं पकड़ने देगा। आपको इस टाइम पे अपने टर्म्स पे नेगोशिएट कर सकते हो, अपने प्राइस पे जा सकते हो, पेमेंट प्लान्स को आप अपने तरीके से कस्टमाइज करवा सकते हो। और यू आर थिंक रीसेल के अंदर भी आपको बेटर विंडोज से मिल जाएगा इस टाइप इस मार्केट के अंदर। तो ये अच्छा टाइम है, ठीक है। भले ही जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर बुल्स मार्केट हो या फिर बेयर्स मार्केट हो, बट जो ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं पैसे कमाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट अप्स हो या डाउन हो, बट जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा मार्केट में रहती हैं। और इन केस अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर से लिंक मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल्स के। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव्स कलीग्स के साथ। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।